संगत जी, कई बार इंसान की जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा लगता है। कामकाज चल रहा होता है, लोग साथ में भी होते हैं, लेकिन अंदर से कुछ बेचैनी सी लगती रहती। अंदर से एक खालीपन जैसा लगता रहता है, जैसे कुछ छूट गया, पर समझ ही नहीं आता क्या करें। धीरे धीरे जब वह ध्यान देते हैं तो समझ में आता है कि हमने बहुत कुछ देखा, सुना, समझा, लेकिन खुद को देखना छोड़ ही दिया है। आज की जिंदगी में हर चीज को शोर है। कौन क्या पहन रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किसकी कितनी सैलरी हो गई है, किसके बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हर वक्त नजरें बाहर ही रहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि हम किस ओर जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में दुनिया की तस्वीरें चल रही हैं। लोग अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी झलकियां दिखा रहे हैं और देखने वाला सोच रहा है कि मैं तो बहुत ही पीछे हूँ, मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी खास नहीं हो रहा। यही से शुरुआत होती है ध्यान से बिखराव की। कभी ध्यान से सोचना संगत जी, जब भी किसी की जिंदगी को देख रहे हो, अपन हमारे मन में यह बेचैनी आती है कि वह बेचैनी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि हमारे आप ध्यान के भटकाव की वजह से होती है। हमने जिस चीज को देखने का चुनाव किया, वही हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ने लगता है और हम बेचैन होने लगते हैं। कभी किसी को देखकर जलन होने लगती है, कभी किसी की खुशी देखकर अपने दुख भारी लगने लगते हैं और कभी किसी की सफलता देखकर अपनी कोशिशें फीकी लगने लगती हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ वैसा है ही नहीं जैसा दिख रहा है यहाँ। मुझे गुरुजी की एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है। एक बार मैं उनके पास बैठी थी, चुपचाप, कुछ कहे बिना। कुछ गुरुजी ने बस इतना कहा, जितना ध्यान तू दूसरों पर देता है, क्या उसको उतना खुद पे दे रहा है? तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। उस वक्त वह बात बहुत छोटी लगी थी, समझ में नहीं आई थी। मुझे वक्त के साथ साथ समझ में आया, यही जीवन की जड़ है। ध्यान यानी फोकस। हम किस चीज पर ऊर्जा दे रहे हैं, किस चीज पर अपना दिमाग केंद्रित कर रहे हैं, जीवन किस दिशा में जा रहा है। आप आ, आप ही सोचिए संगत जी, अगर दिन भर हमारा ध्यान दूसरों की बातों, दूसरों की पोस्ट, दूसरों की सफलता, दूसरों के जीवन से में रहेगा, तो हमारी आत्मा कब सुनी जाएगी। ध्यान बाहर जाएगा तो भीतर हमेशा शोर रहेगा, एक अंदर से बेचैनी सी रहेगी कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तब निर्णय में उलझने लगी रहेंगी, मन दुखी होगा, जीवन सा धुंधला लगेगा। ध्यान का स्वभाव है, जहाँ भी जाए वहाँ ऊर्जा देगा। अगर ध्यान हम हर उसमें देंगे तो जीवन में संतोष कभी नहीं आ पाएगा। एक बेचैनी से रहेगी कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ही कोई ना कोई आपस में हमेशा ज्यादा सफल, ज्यादा सुंदर, ज्यादा आगे होगा ही होगा। ये जीवन का परिवर्तन है। अपने को किसी के तराजू में तौलने मत रहो, खुद को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों की जिंदगी देखने से आपकी जिंदगी नहीं बदलती है। आपने कभी गौर किया है, आपने किस बात कुछ देख कर सोचा, अब मैं भी बनूं, उसके जैसा बनूंगा, अब मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन हम जोश में 2-3 दिन में ही वह सब जोश खत्म हो जाता है, क्योंकि वह परिवर्तन भीतर से नहीं होता है, बल्कि बाहर से होता है, लोगों के देखने की वजह से आ जाता है। इसलिए हम उस बात पर टिक नहीं पाते हैं और भीतर से बात तभी उठती है जब ध्यान भीतर जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सेल्फ फोकस मतलब सेल्फ यस है, लेकिन नहीं संगत जी, खुद को जानना, खुद से जुड़ना यह स्वार्थ नहीं, यह साधना है। क्योंकि जो खुद को जान गया वो दूसरों में सही तरह से समझने लगे। जो खुद से शांत है वही दूसरों की शांति में जो योगदान दे सकता है। संगत जी, ध्यान से बाहर हटाकर जब अपने भीतर मोड़ा तो सबसे पहली चीज तो दिखाई देती है कि वह है सच्चाई। कभी कड़वी लगती है, वह भी बड़ी सच्चाई हमारे आत्मविश्वास की नींव बनती है। हम खुद से पूछना शुरू करते हैं, मैं किससे भाग रहा हूँ, मुझे किस बात ने तोड़ा है, मैं किस चीज से खुद को डिप्रेशन कर रहा हूँ, मुझे क्या चीज वाकई में खुशी देती है। यह सवाल कोई और नहीं पूछेगा आपसे, यह तो खुद से पूछना पड़ेगा। और आप यह सब तभी हो सकता है जब आप ध्यान को वापस खुद की ओर मोड़ेंगे। अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि हमें जिंदगी में क्या करना है, क्या बनना है। दूसरों को
देखकर नहीं यह सोचिए जीवन का आकार ही बदल जाएगा। तो सोचिए क्या जो दुनिया के शोर से बाहर भीतर को मौन की सच्चाई का विकास में लगाना चाहिए हमें। संगत जी, बचपन से ही लेकर आज तक हम किसी न किसी से तुलना करते आ रहे हैं। हमारी किसी से तुलना नहीं, हर व्यक्ति का अपना जीवन है, अपनी शादी, अपनी पढ़ाई, अपनी खेल है, शादी में, नौकरी, बच्चों में, घर में, कपड़ों में, यहाँ तक कि भक्ति भाव में भी लोग दूसरों की तुलना करें। उसने कितना पाठ किया, उसने कितना पूजा पाठ किया तो मैं भी करूंगी। उसको देख कर नहीं भगवान पे आप जुड़ाव करिए, आप खुद से अपने भगवान पे जोड़िए। तो फिर देखिए संगत जी, तुलना कोई सामान्य आदत नहीं है, ये एक धीमा जहर है, एक बहुत बुरी आदत है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमें हमारी विकास में बाधा लाती है। बेकार लगने लगता है। किसी की फैमिली वेकेशन देखिए, घर में बैठा मन उदास हो गया है। किसी का प्रमोशन सुना और अपनी मेहनत फालतू लगने लगी कि हम तो जीवन में कुछ बन ही नहीं। कभी कभी हम दूसरों की तुलना नहीं करते, बस कुछ देखते ही अपने आप को दिल भारी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज कहती कि मैं पीछे रह गया, मैं उसके जैसी सफलता नहीं प्राप्त कर पाया। संगत जी, जो मन लगातार तुलना करता है वह कभी चैन नहीं पा सकता, वह बेचैन ही रहेगा और अपने आप में कमियां ही ढूंढता रहेगा कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं जीवन में मिला। अगर आप तुलना नहीं करेंगे तो हर व्यक्ति को अपने जीवन के हिसाब से जरूर मिला है, पूरी जिंदगी को समझ सकता है। क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान से आप जल रहे हैं उसकी रातों की नींद कैसी थी, उसने किस तरह खोया है, उसके अंदर से क्या डर पल रहे हैं। तो फिर हम क्यों अपनी जिंदगी उस मानक पर मापते हैं जिसको कोई आधार ही नहीं है। तुलना कभी बराबरी नहीं लगती संगत जी, यह तो हीन भावना ही देती है। आप तुलना करेंगे तो हमेशा हीन भावना ही पाएंगे, शुद्धता नष्ट हो जाएगी, आपके जीवन का चैन चला जाएगा। मुझसे बेहतर, धीरे धीरे आप खुद से नफरत करने लग जाएंगे, या फिर सोचते हैं कि मैं तो उससे अच्छा ही नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे ये ईगो अंदर बैठ जाता है, लेकिन दोनों ही सूरत में आप खुद को दूर से चले जा रहे हैं। संगत जी, आपका जीवन एक बीज की तरह है और बीजों को एक गति एक जैसी नहीं होती है। कोई आम जल्दी फल जाता है, कोई पीपल 100 साल लगता है, लेकिन जब वह खड़ा होता है तो उसकी छाया में सैकड़ों को आराम मिलता है। तो अगर आप आज की मेहनत का फल दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पीछे हैं, हो सकता है कि आपको वो पीपल हो। तुलना करना बंद कर दीजिए संगत जी, किसी की तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम किसी और से तुलना कहानी सुन करते हैं तो हम हमेशा अपने आप को कम ही पाएंगे। अधूरी किताब से तुलना करते हैं तो दुख ही मिलेगा। हर इंसान की यात्रा अलग अलग है, हर इंसान की सफलता अलग अलग, हर इंसान की पोस्ट को देखकर बेचैन हुए तो किसी को दर्द से गुजरा है, आपने वो नहीं महसूस किया। जिससे रिश्ते को देखकर आपकी तन्हाई खल रही है, वह रिश्ता भीतर से कितना टूट चुका है। आप सोचिए, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप अपनी खुशी किसी और के खाते में दे देते हैं। अगर वह मुझसे अच्छा निकला, मैं दुखी रहूंगा, ये कैसा डिप्रेशन है। जो खुशी आपकी मेहनत, आपके सच्चे इरादों से आनी चाहिए, वह आप किसी अनजाने इंसान की फोटो पर टिकी गई है। संगत जी, दूसरों के जीवन का अपमान है, ये आत्मा का भी अपमान है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कंपैरिजन सिर्फ अपने आप को दुखी ही करता है। आपको कड़वा लगेगा मगर यह सच्चाई है। आपने देखा होगा कई लोग हमेशा दूसरों की टांग खींचते रहते हैं, अच्छा होता है तो मजाक बना देते हैं, किसी को उभरते हुए नहीं देख सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपैरिजन से जब इंसान लगातार खुद को तो छोटा महसूस करता है तो वह दूसरों की गिरा कर तोड़ा हुआ महसूस करना चाहता है, लेकिन वह बड़ा नहीं हो रहा है, वह सिर्फ दूसरों को छोटा दिखा रहा है। इसलिए कंपैरिजन की जड़ को वहीं से काटना होगा जहां से हम ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। दूसरा, अगली बात, जब आप किसी और की सफलता देखें तो गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए कि वो अपने समय का है, पर है, मैं अपने समय पर हूँ। जो उसे मिला उसका नसीब का मिला, जो मुझे मिला मेरे नसीब का मिला। इसलिए अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी के हिसाब से जीजिए, अपने जीवन को खुश करिए, अपने जीवन की हर चीज को खुशी महसूस करिए। आपको जो मिला दूसरों की तुलना से मत आप अपने मन को, आप तो फिर उनके रिमोट हो गए कहीं ना कहीं कि दूसरों
आपको खुशी देखकर आप दुखी हो गए, किसी की बातों की आपको इतना प्रभावित कर गई कि आपकी उनकी बातें आपके जीवन को दुखी कर देती हैं, तो आप किसी तरह अपने आप को अंदर से तोड़ रहे हैं। आप इस तरह आगे उठ नहीं पाएंगे। सबसे गहरे भावनाओं को छुपा कर रखते हैं, वह अधूरी बातें जो कभी नहीं कह पाए हैं, वह रिश्ते जिसमें हम बहुत कुछ सह गए हैं, वह फैसले जिस पर आज हम अफसोस करते हैं, वह बातें जिससे डरते हैं लेकिन किसी को बता नहीं सकते। हमने उन कोने को बंद कर दिया है ताकि हम सामान्य दिखें, ताकि जिंदगी चले हम पर। संगत जी, वह कोना आज भी आपको ध्यान की पुकार लगा रहा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम दुखी हैं, बल्कि यह है कि हम नहीं जानते कि हम दुखी क्यों हैं। हम सिर्फ कहते हैं कि थके हुए हैं, बोरियत महसूस कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, लेकिन उस थकान के पीछे कौन सा अधूरापन है, हम वहां तक पहुंचते ही नहीं हैं। क्योंकि हम भागते रहते हैं, नए काम, नए लोग, नई आदतें, नए शौक के पीछे, नए सामानों के पीछे, बस खुद को सुनने से बचते हैं। संगत जी, एक बार सोचिए, आपके जीवन में कब आखिरी बार ऐसा हुआ था जब आपने एकांत में बैठकर अपने मन से बिना डरे पूछा था कि तुम क्यों चुप हो, किससे दुख पहुंचा, क्या खो गया, क्यों अब तकलीफ है, क्यों इतना भारीपन महसूस कर रहे हो। कुछ साफ नहीं, हम अपनी भावनाओं से इतना डरते हैं कि हमने उसके लिए जगह ही छोड़नी बंद कर दी है। पर याद रखिए संगत जी, जो सुना नहीं गया वह चुप नहीं होता, वो भीतर से जमा हुआ होता है। आपके अंदर जो भारीपन है वह सर दर्द है, वो इमोशन थकान है, वो डिप्रेशन नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। अब मुझे देखो, हम इतने सारे सोर्स निभाते हैं, बेटा बेटी, कर्मचारी, माता पिता, दोस्त, भाई बहन, असली रूप में तो हम कभी जीने का मौका ही नहीं देते हैं, और फिर रात के तकिए पर सिर करवटें बदलते रहते हैं, एक अपने उनते बाहर से अकेलापन महसूस करते रहते हैं। इतनी भीड़ में भी आज आप हम अकेला महसूस करते हैं, यही अंदर की हलचल से ध्यान से भागते हैं। संगत जी, गुरु जी ने कभी यह नहीं कहा कि अपने दर्द से भागो, उन्होंने कहा जो सच है उसे देखो, भीतर से देखो, उसे डरो मत, उसे सुनो, आवाज को जो धीरे धीरे तुम्हें पुकार रही है। संगत जी, भावनाओं को दबाना बहादुरी नहीं होती है, ये आत्मा की धीमी सी मृत्यु होती है। सच्चा साहस तब होता है जब आप खुद से सवाल करते हैं, जब आपका सामना करते हैं, तो हो सकता है जवाब कड़वा हो, पर वही जवाब आपका स्वतंत्र कहलाता है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप रात में सिर्फ 15 मिनट चुप बैठकर, फोन से दूर करके, टीवी को बंद करके, एकांत होके, अपने आंखें बंद करके अपने मन से पूछिए, आज मैं क्या महसूस किया। शुरुआत में शायद कुछ समझ में ना आए, पर धीरे धीरे आप पाएंगे, मन में एक करके एक सारे पन्ने खोलने लगेंगे जो आपने सालों से बंद कर रखे थे। एक ऊर्जा पैदा होगी कि नहीं, मैं बाहर से आने लगा हूँ। उसे रोइए मत, मुस्कुराइए, लेकिन दबाइए मत, क्योंकि संगत जी, जो भावनाएं आप स्वीकार नहीं करते हैं वह आपके अंदर से तोड़ती है, लेकिन जो भावनाएं आप देख लेते हैं वह आपको पूरा करती है। संगत जी, इसलिए खुद पर ध्यान दीजिए। गुरु जी कहते थे, खुद पर ध्यान दो, दूसरों के व्यवहार पर नहीं, दूसरों की चकाचौंध पे नहीं कि वो कितना बड़ा अधिकारी बन गया, उसके पास कितना पैसा हो गया, उसके पास कितना बड़ा घर हो गया, उसके पास कितने बड़े सोफे हैं, कितना सुंदर ये है। आपके पास जो है वो आपकी कामयाबी का है, उसकी पास जो है उसकी कामयाबी, उसने कितना सहन किया उसका वो आप नहीं समझ सकते। आपने जो पाया है वह खुश नसीब है। इसलिए संगत जी, आपके पास जो है, गुरु जी यही कहते थे, जो अपने खुद पर ध्यान दे वह सफलता एक दिन धीरे धीरे ऐसे कदम चूमती है कि वह ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। दूसरों के व्यवहार पर अपने मन को मत कंट्रोल करो, मत दुखी हो, और हमेशा खुश रहो। और संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि अपने आप को खुश रखो हर परिस्थितियों में, हर दिन, हर उसमें, और भगवान पर, भोलेनाथ पर, और मुझे सब कुछ सौंप दो, देखो फिर कैसे चमत्कार होता है, और आप खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी। जय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।